नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, जो भी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। આપણને એ જીવન મળે જે આપણને ભરપૂરપણાથી ભરી જાય, એવું જીવન જે આપણને તરસ ના લાગે. તરસ હોય તો ખાલી પ્રભુને જોવાની, પ્રભુને મળવાની, પ્રભુને ભેટવાની. ભૂખ હોય તો પ્રભુના વિશે જાણવાની, રાઈટ? અને એવું જીવન પ્રભુ આપણા માટે સ્પેશિયલી લઈને આવ્યા હતા કે યસ, મારા છોકરાઓ મને જાણે, મારા પર માને, અને જ્યારે એ લોકો મારી પાસે આવશે ત્યારે હું એમને ભેટીશ. સો દેટ્સ ધ રીઝન આ સોંગ લખાયું છે. અને આપણે આ બધા ખુશી, ઉલ્લાસ, આનંદથી કહીએ કે યસ, મારા દેવ, મારા પ્રભુ સ્પેશિયલી મારા માટે આવ્યા હતા, કે મુજ માણસ માટે આવ્યા હતા, કે એમણે મારું પોતાનું જીવન આપી દીધું. કેમ કે મને ભરપૂર જીવન. સો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से ढंग कर है जुदा, यीशु है देता जीवन में आ, जीवन से ढंग कर है जुदा, यीशु है देता जीवन में आ, आनंद जीवन
जीवन तेरे चरणों सा जीवन तेरे यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु बुलाता तुझको आए छुपा जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास यीशु बुलाता तुझको आए छुपा जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास नदियों सा जीवन तेरे नदियों सा जीवन तेरे यीशु लाया है तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे भरपूर जीवन तेरे भरपूर जीवन तेरे Yes, भरपूर जीवन हम सब के लिए, राइट? एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड अगला गाना है विच इज गोइंग टू बी इन प्रेज। तो हमारा अगला गाना है दुनिया के कोने कोने में। एंड दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है? गूंज रहा है यीशु मसीह का नाम। आई गेस लास्ट वीक फीफा खत्म हुआ एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन बेंच ऑन स्टेडियम। They were coming in front and they were saying, we are all today because we are having a Father who is living God and Savior, Jesus Christ. कितने सारे लोगों ने सबके सामने बोला है कि यस हमारा देव यीशु मसीह है। सो हम तो बहुत नादान इंसान हैं and let's sing in this hall and make us him happy कि यस दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। जब BFM में ये गाना बजेगा तो BFM के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु मसीह का नाम। So are we ready? थोड़ा जोर से चलो। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम भारत के कोने कोने में गूंज रहा
रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, गुजरात में हालेलुया, नासिक के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, नासिक के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। हालेलुया। Yes. So let's go in worship. जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो we should remember कि yes Lord, thank you for giving this day to us. Thank you for giving this oxygen. Thank you for giving this platform. कि प्रभु आपने हमें इतना चंगाई दिया है, आपने हमको बहुत सारी अमूल्य चीजें फ्री में दी है कि यीशु मसीह हम इधर खड़े हैं, हम बोल सकते हैं कि यस दुनिया के कोने कोने में मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम, यस वी आर हैप्पी इवन इफ वी आर सैड, प्रभु हमारे साथ है। यस हम आज ये छत के नीचे हैं, भले बोला है कि बहुत बारिश होने वाली है, but something is gonna happen. That might be the showers of blessings today. Yes, बारिश भले होगी, but प्रभु ने हमें छत दी है कि हम यहाँ पे खड़े रह सकें. Yes, so let us worship Him. Let us remember every single thing from our birth till right now. कि yes प्रभु, तूने कभी आशीर्वादों का हाथ मेरे से नहीं लिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तूने मुझे भरपूर जीवन दिया. And thank you Lord for every single thing in my life. Thank you यीशु मसीह कि तूने मुझे चंगा रखा. Thank you यीशु मसीह, तूने मुझे बोलने लायक रखा कि मैं बोल सकूं कि यीशु मसीह मेरा देव है. Yes, thank you यीशु मसीह कि मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ. Thank you यीशु मसीह मैं गाने गा सकता हूँ, मैं गाने सुन सकता हूँ. Yes यीशु मसीह, प्रभु आपने मेरे को सब कुछ दिया. Thank you Lord for every single thing. Thank you Lord, thank you Lord. Yes. मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच मैं गाऊं हालेलुया, अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है. मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े. गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत.
का हक नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के बीच। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ मेरे शत्रुओं के बीच में। आवाज उठाओ अविश्वास के सामने। आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से है जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया विश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया, मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। मैं गाऊं हालेलुया, 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 मैं गाऊं हालेलुया। Yes, Lord. We are singing hallelujah to you. We are singing the praise and worship to you, Lord. Yes. તમે આલ્ફા અને ઓમેગા છો. તમે શરૂ અને અંત છો, યેશુ મસીહ. તમે અમને સવારે ઉઠાડો છો. તમે રાત્રે અમને નિંદરમાં લઈ જાઓ છો, અમને ઊંઘાડો છો. યેશુ મસીહ, આ દિવસની અંદર તો બહુ બધા પાપો કર્યા છે. બટ સ્ટીલ જ્યારે અમે ઘરે જઈએ છીએ ને કહીએ છીએ કે દેવ મારી વાત સાંભળ, ત્યારે તમે અમારી બાજુમાં બેસીને સાંભળો છો. તમે અમારા આંસુઓ લૂછો છો. યસ યેશુ મસીહ, તમે અમારી નબળાઈઓ જાણો છો, તો પણ તમે અમને પ્રેમ કરો છો.
યેશુ મસીહ તમે તો કેટલા મહાન છો Yes. કે પોતાની જાતને તમે અમારા માટે આપી દીધી. અમે તો યેશુ મસીહ પવનના પોતરા જેવા છે જે તમે કોને ઉડી જઈએ. Yes. But still યેશુ મસીહ, you gave us the power to stand in front of you, to stand in front of you and commit ourselves. Yes, યેશુ મસીહ, અમે સ્વીકારીએ છીએ કે અમારો દેવ તે ઊંઘતો નથી, તે જાગે છે. Yes, યેશુ મસીહ, thank you for everything. Thank you for every little thing you have given us. તમે અમને ઘરમાં નાણાં આપ્યા છે, તમે અમને જીવન માટે આ સ્વર્ગ આપ્યું છે. યેશુ મસીહ, તમે બધું જ અમને માટે આપી દીધું. Yes, તમે બધું જ આપી દીધું, તમારે પોતાના સેલ્ફને આપી દીધું. Yes, thank you. યસ યેશુ મસીહ, આ માણસ કશું જ નથી. Yes. બટ યસ યેશુ મસીહ, તમારો શ્વાસ જ્યારે ફૂંકાય છે ત્યારે એ જીવે છે. યસ યેશુ મસીહ, થેન્ક યુ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ અસ એવરીથિંગ. Thank you, Jesus. Thank you for giving us this people. Thank you, Yeshu Masih. Thank you for a lot of stuff, Yeshu Masih. Yes, Yeshu Masih. Yes. Yeah. Thank you for giving us this day. Thank you for giving us this life. Thank you, Yeshu Masih. આ પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપ ને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ યેશુ મસીહ. અમારા માટે નહીં, પણ યેશુ મસીહ તમારા માટે. યેશુ મસીહ, અમે આને ખાઈએ પીએ અને તૃપ્ત થઈએ અને તમારા નામમાં અને કામમાં વપરાઈએ યેશુ મસીહ. અમે જે જગ્યા જઈએ અમે તમારી ટેસ્ટિમની બનીએ કે યસ, આ છોકરાઓ છે, આ જે લોકો છે એ યેશુ મસીહને ઓળખે છે. એક જીવન દેવને ઓળખનાર છે. એમનો તો દેવ જાગનાર છે. યસ યેશુ મસીહ, યસ યેશુ મસીહ, તમે અમારામાંથી ટેસ્ટિમનીઝ ઊભી કરો. યસ યેશુ મસીહ, થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ એવરીથિંગ. યસ યસ યેશુ મસીહ, અમે આ પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ બધા લોકોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ મુખમાંથી જેટલા શબ્દો નીકળ્યા બધાને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. યેશુ મસીહ, યસ, થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ. યસ યેશુ મસીહ, અને પછીનો બધો સમય તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. જ્યારે પાસવાન એમનો સંદેશો લાવે ત્યારે એમના મુખમાંથી નીકળેલો હર એક શબ્દ તમારા મુખમાંથી નીકળેલો હોય યેશુ મસીહ. યસ યેશુ મસીહ, અમે જાણીએ, અમે શીખીએ કે યસ, અમારો દેવ તો ખાલી નામ માટે નહીં પણ એ સાચેકમાં મહાન છે. યસ યસ, થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ ઓલમાઇટી. આ પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપને, આગનાર સમયને, અમારા આવનાર પાસવાનના સંદેશાને બધાને તમારા હાથમાં સોંપતા અમારી ટૂંકી અને નમ્ર વિનંતી મારા ત્રાણનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના સાંભળો, સ્વીકાર અને માન્ય કરું છું બાપ. આમેન. Amen. Amen. યસ. सीधा वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 9 और 10 वचन। मत्ती 6 उसका 9 और 10 वचन। ये तो हम चर्च छूटने के बाद सभी लोग ये प्रार्थना को बोलते हैं, लेकिन आज हम ये प्रार्थना अंत में नहीं, ये प्रार्थना शुरू में सीखेंगे, शुरू में बोलेंगे। आइए, जिस किसी को मिला प्लीज़ जल्दी जल्दी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ छोड़ देता हूँ, आपको नहीं सिखा पाता, क्योंकि समय पे बंधना पड़ता है। क्योंकि मुझे मालूम है जबकि आप यहाँ बैठे हैं पेट में चूहे भी कूद रहे होंगे, कोई तो सोच रहा होगा कि कल संडे है, बाज़ार जाना है, बहुत कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप अपने माइंड को बाज़ार से और अन्य स्थानों से वापस बुलाइए और कहिए, हे मेरी आत्मा वापस आ, मेरा शरीर तो यहाँ मौजूद है लेकिन मेरी आत्मा तू हमारा कौन सा साग भाजी लेने के लिए पहुँच गई है, वो वापस आ। क्योंकि परमेश्वर के भवन में उस आत्मा की आवश्यकता है। पढ़िएगा जल्दी। यीशु मसीह ने एक पैटर्न दे रहा है अपने शिष्यों को। ये शिष्य बोले कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना के शिष्य प्रार्थना करते, हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह ने बोला, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, क्या कहो, हे हमारे पिता, हाँ, ये क्या बोल रहे हैं इन लोग, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। अरे आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे राज्य आ जाएगा क्या आपके कह देने से? राज्य क्या होता है पहले इसे आपको मुझको समझना है। राज्य क्या है? एक नेशन, एक देश क्या है? देश, कोई भी देश मेरे प्रियो सेना से
बनाया जाता है। जब तक उस देश में सेना नहीं है वो राज्य राज्य नहीं कहलाएगा। और यहाँ तो सेना की घटी है। हम प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि हे प्रभु तेरा राज्य आए। हम ये जो लोग हैं ना, जिनके लोगों के द्वारा जो राज्य चल रहा है, इसमें गड़बड़ी है प्रभु। हम इसमें नहीं जी सकते, हम इसमें घुट घुट कर जी रहे हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं। हमें कोई एक ऐसा सुपर पावर लीडर चाहिए, और वो इस पृथ्वी का नहीं, क्योंकि पृथ्वी के सारे लीडर्स जो हैं वो करप्ट है। और हमको आज क्या चाहिए? एक शुद्ध पवित्र लीडर चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारा फर्स्ट निवेदन क्या होना चाहिए? तेरा राज्य आए। लेकिन राज्य तब तक नहीं आएगा मेरे प्रियो जब तक कि उस राज्य का सेना ना हो। आप देखते होंगे न्यूज़, और इन दिनों तो बहुत देख रहे होंगे, आप जग जग के देख रहे होंगे कि कब किसका इस्तीफा, कब क्या हो जाए, क्या हो जाए। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ निराश हैं, जो भी हो। लेकिन हम सब कहाँ नज़र टिकाए हुए हैं? लीडर्स के ऊपर। और मेरे प्रियो ये सेना जिसकी देश की सेना जो मजबूत होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड का शहंशाह कहलाता है। और हम शहंशाहों के शहंशाह को, राजाओं के राजा को हम निवेदन करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं उसके लास्ट में हम बोलते हैं हे प्रभु तेरा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। नहीं, बस वहीं पे रुक जाइए। आज का संदेश यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारी तो चाहत है कि वो यीशु के राज्य में हम जीवन बिताएं, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ पीड़ा नहीं, जहाँ रोग नहीं, विपत्ति नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा देश हम सब चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश का, उस देश का एक प्रॉब्लम है जिसके कारण बरसों से, 2000 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु का राज्य हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि मिलिट्री फोर्स नहीं है। एक छोटा कोई भी देश का जब मंत्री लीडर जब एक देश दूसरे देश जाता है, पूरा जखीरा मिलिट्री का उसके संग संग चलता है। मेरे प्रियो, आइए हम देखें कि परमेश्वर के राज्य के मिलिट्री मैन लोग कैसे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 1 से 5 में देखेंगे कि आज परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे कैसे हैं। और प्लीज़ किसी के पास इंग्लिश बाइबल होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुतेरे हिंदी बाइबल या गुजराती बाइबल में जो वर्ड्स को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो उसका ट्रांसलेशन बहुत कम बाइबल में है। अगर आपके पास किंग जेम्स बाइबल है तो उसका इंग्लिश में आप निकाल के रखिए, या ESV बाइबल है तो वो निकाल के रखिए, NIV बाइबल हो तो वो निकाल के रखिए। क्योंकि वो वर्ड्स जिससे मैं आपको ये कुछ चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ वो हिंदी बाइबल में मेरे नहीं है। और वही चीज़ इंग्लिश बाइबल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रांसलेशन हट गया। आइए हम लोग पढ़ेंगे उस, हिंदी में पहले पढ़ दीजिए या गुजराती जो भी है। तृप्ति 5 का 1 से पढ़िएगा। हाँ। एक कुंड है जिसका नाम इब्रानी भाषा में बैतसदा है। हाँ, उसके 5 ओसारे हैं, मीन्स ओसारे मीन्स कॉरिडोर। और हाँ, बस यहीं तक जस्टिन, थैंक यू। अभी मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख रहे हैं बैतसदा, इब्रानी भाषा का एक नाम बैतसदा। इस बैतसदा का नाम का अर्थ किसी को पता है क्या? मालूम होगा आप लोग को। बैतसदा मीन्स हाउस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का घर। अनुग्रह का घर क्या है? अनुग्रह का घर का मतलब है परमेश्वर का भवन, अर्थात चर्च, अर्थात मंडली। अब जरा देखिए यहाँ पर कैसे कैसे लोग इस चर्च में बैठे हुए हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम ओ लॉर्ड, तेरा राज्य ला प्रभु जी। लेकिन देखिए कि मिलिट्री में कैसे लोग बैठे, पढ़िएगा कैसे लोग बैठे थे बैतसदा में, अपने आप से पढ़िए।
हिंदी गुजराती जिसमें पहला, अरे बाप रे, ये चर्च मंडली के सेना है, दुर्बल सेना। और प्रतापी परमेश्वर को हम कह रहे हैं तेरा राज्य ला प्रभु। और उसका राज्य मेरे प्रियो सेना, जिसकी सेना सबसे ज़्यादा सशक्त है ना, जिसकी सेना में ज़्यादा मतलब लोग शूरवीर हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। कभी आपने देखा कि सुपर पावर क्यों? क्या गोरा चमड़ी से गोरा चमड़ी हो गया तो वो सुपर पावर? नहीं मेरे प्रियो, सुपर पावर मीन्स वहाँ की मिलिट्री की ताकत को देखिए। और यही चीज़ आप किंग जेम्स में या फिर NIV बाइबल में या ESV बाइबल में पढ़िएगा, अगर आपके पास है या मोबाइल में है तो प्लीज़ पढ़िए वहाँ से ही कि कौन कौन बैठे हैं बेतसदा में। हाँ, उसके आगे नहीं है और कुछ, सबसे बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है। इनवैलिड्स और कई बाइबल में लिखाया हुआ, मुझे नहीं मालूम, इसमें मेरे पास जो बाइबल है किंग जेम्स और ESV और NIV, उसमें लिखाया है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बीमारों का लिस्ट यहाँ पर चला आया है। हमारे हिंदी बाइबल में ऐसा दिया, वहाँ पर बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले, और 38 साल का एक व्यक्ति वहाँ पर उस बेतसदा के कुंड में था। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स कोई बोलेगा क्या क्या है? आप लोग मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या है? वहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैटेगरी कि उस बेतसदा में कौन कौन बैठे। सबसे पहला चीज़ है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स है शक्तिहीन। शक्तिहीन, उसको और थोड़ा मैं रफ लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ जिससे आप समझेंगे। नपुंसक। इम्पोर्टेंट मीन्स नपुंसक से स्टार्ट हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे घर में आए, परमेश्वर का राज्य हमारे इस बड़ौदा में आए, परमेश्वर का राज्य हमारे चर्च में आए, फेलोशिप में आए, हर जगह हम चाहते हैं। लेकिन उसकी मिलिट्री की स्थिति तो देखिए, कैसे लोग परमेश्वर के भवन में बैठे। ये अनुग्रह का स्थान है मेरे प्रियो, यहाँ पर तो अनुग्रह को पाए हुए लोग बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अनुग्रह पाने वाले लोग बैठे। आज हम भी यहाँ पर किसी न किसी आवश्यकता में बैठे। वहाँ पर कुछ बीमार थे, कुछ लंगड़े थे, कुछ अंधे थे, कुछ सूखे हाथ वाले थे। आज हमारी चर्च की दशा ये है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तेरा राज्य ला, प्रभु तेरा राज्य ला। मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं परमेश्वर का राज्य आपके बीच में यहाँ पर आए। हम तो ऐसे नपुंसक बन चुके हैं, चर्च आज ऐसे नपुंसकता में घिरा हुआ है कि एक भी आत्मिक बच्चों को हम पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। एक भी आत्मिक बच्चा हमारे जीवन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हम इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं। और परमेश्वर का राज्य शक्तिहीन नहीं है मेरे प्रियो, वो शक्तिशाली परमेश्वर का राज्य। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग, वो तो आ जाएगा राजा, वो हमारा राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह तो हमारे बीच में आ जाएगा। लेकिन इसकी सेना का क्या स्थिति है वो गौर करिए। यहाँ तो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, सूखे हाथ वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं, शक्तिहीन हैं। और शक्तिहीन लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। जब राजा है, उसका साम्राज्य है, तो सेना भी है। ऐसा कोई सा देश बताइए जहाँ सेना नहीं, मिलिट्री नहीं।
हम लोग गाना भी गाते, छोटे बच्चों को सिखाते ना, मैं यीशु का क्या हूँ, सैनिक हूँ कि क्या हूँ, ऐसा कुछ तो गाते। लेकिन यहाँ के सैनिक को देखिए मेरे प्रियो, नन्ना मुन्ना राही हूँ। वो तो अच्छे हैं, वो तो नन्हे मुन्ने, लेकिन यहाँ तो अपंगता विलांगता यहाँ बैठे हुए हैं। वो और कोई नहीं, बैतसदा के अंधे लंगड़े लूले सूखे हाथ वाले नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, वो हम लोग हैं, वो हमारी दशा है। वो ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मिरर दिखा रहा है, ये तुम वो बोल रहे हैं। ऐसे कैसे देश में मैं आ जाऊं भाई, जहाँ की मिलिट्री फोर्स में दम नहीं है। ये ऐसे लोग युद्ध नहीं जीत सकते। और आज जो भी सुपर पावर नेशन है मेरे प्रियो, जैसे कि अमेरिका, वो अपने मिलिट्री पावर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी देश पर अटैक कर देता है, कुछ भी कर देता है। कुछ समय पहले सुने होंगे ना कि एक देश के राष्ट्रपति को, जबकि वो अपने शयन कक्ष में बेडरूम में सो रहा था अपनी पत्नी के साथ, अचानक अमेरिका का मिलिट्री फोर्स गया, उस कंट्री में एंट्री मार दिया। और वही नहीं, उसके बंगले के ऊपर से हेलीकॉप्टर उतर रहे और वो राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठाकर अमेरिका लेकर आ गए। ऐसे हिम्मतवान परमेश्वर के राज्य के योद्धा होना चाहिए। हम अपने आप को कहते हैं मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। अरे भले आप मेरे जैसा दुबले पतले रहिए, लेकिन बोलने में तो ताकत रखिए। आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। और परमेश्वर तब तक नहीं आएगा जब तक उसका मिलिट्री फोर्स तगड़ा ना हो। इसलिए चेक करिएगा अपने घरों में जाकर कि वो शब्द का ट्रांसलेशन कईयों बाइबल में नहीं है। इम्पोर्टेंट नपुंसक से स्टार्ट हुआ है, जो बच्चा नहीं जन्म दे सकते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ सकते मेरे प्रियो। आज वही बात हम पर भी लागू होता है कि हम, यदि कोई देश, अमेरिका, यदि उसके मिलिट्री फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए ना, या अमेरिका युद्ध लड़ना बंद कर दे, तो वो देश ख़त्म हो गया। आज धीरे धीरे करके परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं रहा है मेरे प्रियो, घट रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा के रूप में खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन दाऊद कहता है, भजन संहिता है 144 उसका 1 में क्या कहता है, उसको पढ़िएगा। भजन संहिता 144 उसका 1 वचन। जिस दिन आप शत्रु से लड़ना बंद कर दिए, उस दिन आपका अंत हो गया। इसलिए हमको बी रेडी फॉर फाइट, हमको तैयार रहना है युद्ध को लड़ने के लिए। भजन संहिता 144 उसका 1 वचन। क्योंकि रात और दिन आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है आपको मारने के लिए, और आप रेडी नहीं रहेंगे ना। आप यदि शक्तिहीन होंगे, बीमार होंगे, लंगड़े होंगे, लूले होंगे, अंधे होंगे, कैसे आप उसका सामना करेंगे? इसलिए आज मसीहों को रेडी रहना है फाइट करने के लिए। और आपका फाइट मांस और लहू से नहीं है, आपका फाइट आपके पति और पत्नी से नहीं है, माँ और बाप से नहीं है, बच्चों से नहीं है, लेकिन हमारा फाइट जो है वो अंधकार के हाकिम से है, आत्माओं से। पढ़िएगा जल्दी, भजन संहिता 144। धन्य है यहोवा जो मेरा चट्टान है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए तैयार करता है? अपने हाथों को उठाइए, दोनों हाथ। मैं तो एक माइक पकड़ा हूं। अब पढ़िए एक जन कोई, और सब कहिए उसके साथ साथ, धन्य है यहोवा। मेरे पास नहीं है इधर। जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हमारे हाथ तो सवेरे से उठते साथ हमारा परमेश्वर क्या चीज़ के लिए तैयार करता है? बर्तन मांजने के लिए। हमारा यहोवा
हमारा चट्टान है, सब बोल रहे, लेकिन हमारा हाथ वो बर्तन मांजने के लिए तैयार करता है, झाड़ू लगाने के लिए तैयार करता है, बर्तन मांजने के लिए, पोछा करने के लिए तैयार करता है। यहाँ दाऊद कह रहा है कि धन्य है मेरा परमेश्वर जो मेरा चट्टान है और वो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, ये हमारा परमेश्वर केवल आराधना के समय में कथक या ये वो डांस करने के लिए नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आपको मालूम है परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता, चंगाई क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसे पता है मेरे प्रियो, जैसे ही आप चंगाई पाएंगे ना, लोगों को धक्का मार के यहाँ से भागेंगे। यहाँ 10 मिनट आप बैठना नहीं चाहेंगे, इसलिए परमेश्वर आपको वो आशीषें नहीं दे रहा है। यदि परमेश्वर आपको एक बड़ा ओहदा दे दे तो उसे पता है ये लोगों को ढकेल ढकेल के दरवाज़ा बंद रहे उसको तोड़ के आप भागेंगे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जितने आशीष पाकर गए हैं वो गायब ही हो गए, वो वापस ही नहीं दिखे। इतना बड़ा से बड़ा मुर्दा जिंदा हुआ है नासिक में, लेकिन मजाल है वो एक दिन आकर साक्षी देता। 4th स्टेज की कैंसर, यूट्रस में कैंसर हुई लेडी, वो चंगाई हुई, लेकिन कभी आकर उसने साक्षी नहीं दी। आज भी मेरे वो अच्छे गुड फ्रेंड हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है मेरे प्रियो कि ये व्यक्ति जो बैठा है ये ज़रूरतमंद है, इसे जैसे आशीष दूंगा ना ये उस आशीष को संभाल नहीं पाएगा। ये जैसे चंगाई पाया, जैसे नौकरी पाया, जैसे बिजनेस पाया, ये गायब। लोगों को हम धकेल कर भागने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हम लाचारी में बैठे कि हम बीमार हैं, हम यहाँ से चंगाई पाएँ, कुछ कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कैसा मेरा बढ़े, क्या करूं, उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये हमारी दशा है परमेश्वर के लोगों की, बैतसदा की स्थिति है। ना तो हम बच्चे पैदा कर रहे, मैं बच्चे पैदा वो नहीं बोल रहा हूँ ना, आत्मिक बच्चों को हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। बताइए ना कितने समय से हम लोग परमेश्वर में बने हैं, जुड़े हैं। आप एक तो बच्चा बताइए कि ये बच्चे को मैंने परमेश्वर के राज्य में जन्म दिया, उसको जाकर मेहनत किया उसके पीछे, और वो आज परमेश्वर के भवन में। मुझे फ़क्र है सिस्टर सोनल, ब्रदर किरीट से, जिन्होंने सिस्टर स्नेहल को उन्होंने काउंसलिंग किया, जो भी किया, जैसा भी किया। आज वो बहन 2 सप्ताह से कंटिन्यू हमारे बीच में, उन्होंने साबित कर दिया कि हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आज नपुंसकता के कारण मसीही बढ़ नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। एक व्यक्ति है बाइबल में, 1 सामुएल 16 अध्याय उसका 23 वचन। आज हमको अपने ये वचन को याद रखिए। भजन संहिता 144 उसका 1 कि धन्य है मेरा यहोवा जो मेरी चट्टान है और मेरे हाथों को लड़ने के लिए क्या करता है, युद्ध करने के लिए। युद्ध लड़ते तो 1-2 से हैं, पति पत्नी से, बाल बच्चे, सास ससुर से। 1 सामुएल 16 अध्याय उसका 23 वचन, 16 उसका 23। वहाँ पर एक दाऊद नाम का व्यक्ति है। पढ़िएगा। जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताती थी ना, तो एक छोटा सा बच्चा था, वो क्या चीज लेके आता था, वो जस्टिन को ध्यान से सुनो। तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था और शाऊल धीरे धीरे क्या हो जाता था, चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। मेरे प्रियो, आज आप अपने बच्चों को क्या कराइए, युद्ध करने के लिए उनके हाथों में सामर्थ दिलाइए, उनको कैशियो पकड़ाइए, उनको गिटार पकड़ाइए, उनके ज़बान में मसीह के गानों को डालिए, ताकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो गा बजा रहे हैं ये क्या है, ये युद्ध है, ये एक आत्मिक युद्ध है।
जो शैतान की शक्तियां जो यहाँ कार्य कर रही थी, उसको ये बच्चे गाने और बजाने के द्वारा वो क्या किए, दाऊद के समान उस गंदी आत्मा को, उस दूषित आत्मा को यहाँ से भगा दिए। क्यों? क्योंकि उस राजाओं के राजा, पवित्र राजा अपवित्रता में नहीं, वो पवित्रता में उपस्थित होता है। आज अपने बच्चों को सिखाइए मेरे प्रियो, उनको खिलौना दीजिए कि बजा बेटा। एक समय था मेरे प्रियो, आज भी मुझे मेरे सिटी में याद किया जाता है, भले आज बड़े बड़े गिटारिस्ट हो गए होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अकेला एक गिटारिस्ट था मैं वहाँ पर पूरे सिटी में, जिसका रेट हाई हो चुका था, क्योंकि मैं जान गया था मेरे छोड़ तो कोई है ही नहीं, ये तो मजबूरी है। तो सबसे ज़्यादा पैसा मैं मांगता था और सब में मैं खर्च भी कर देता था ऐश आराम करके। वो पैसे तो मेरे कोई काम नहीं आते थे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि एक समय था हर क्रिश्चियन बच्चा म्यूजिशियन था, कोई भी अदर कास्ट के बच्चे म्यूजिशियन नहीं थे। जिसको देखो वो गाने वाला क्रिश्चियन, बजाने वाला क्रिश्चियन, एक से एक एक्सपर्ट लोग थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज बेतसदा में कौन बैठा है बीमार, सूखे हाथ, वो हिल ही नहीं रहे, वो गिटार क्या बजाएगा। सूखे हाथ वाले बैठे मेरे प्रियो। ये है आज मंडली का स्वरूप। किसी दिन मैं चाहता हूँ यहाँ मिरर लगाएं हम लोग और हम अपने आप को देखें। हम तो कह रहे हैं कि बेतसदा में ऐसे ऐसे लोग बैठते थे। मेरे प्रियो, यहाँ आज मुझे और आपको चाहिए कि हम लोग क्या करें, अपने बच्चों के हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाएं। ये प्रेज एंड वर्शिप जोक नहीं है, मजाक नहीं है, ये एक बड़ा गंभीर सेवा है। आप मेरे काम को बहुत हल्का करते हैं, आप मेरे अंदर वो पोटेंशियल को भरते हैं कि मैं बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के खुलासाओं को मैं कर सकूं। जिस दिन यहाँ वर्शिप फेल ना, उधर मैसेज भी फेल होता है। कई दफ़े शायद आपने गौर किया होगा, जिस दिन मुझे एनर्जी नहीं मिला है तो मैं यहाँ आके फिर से एक आध वर्शिप कराता हूँ, क्योंकि मुझे वो महसूस ही नहीं हो रहा है प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो आज मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों को क्या कराइए, उनके हाथों में युद्ध करने का योग्य बनाइए। अपने बच्चों को भेजिए, जा बेटा गिटार बजा, जा कैशियो बजा, जा तबला ढोलक जो बजाना है बजा, बस लोगों को मत बजा। आज तो क्रिश्चियन उल्टा हो गया है, अन्य जाति जो है म्यूजिशियन बन गए और हमारे लड़के वो माइकल ठाइकल बनकर वो बाजा बजाए जा रहे हैं जगह जगह जाके, या खुद भी बाजा बजवा के आ रहे हैं। इज़राइल को देखिए मेरे प्रियो, एक ऐसा शक्तिशाली देश जो छोटा सा देश, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ कंट्री। ये बात अलग है कि वहाँ बम और बारूद कंटिन्यू गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल सेफ है, इज़राइल सुरक्षित है। 2 साल से मैं हमेशा हमारे बीच से गई हुई बहन मनीषा से पूछता हूँ, जब मैं इधर न्यूज़ में देखता हूँ कि बहुत बमबारी हो रहा है, ये देश वो देश मिसाइल फेंक रहा है, मैं उससे पूछता हूँ, सिस्टर कैसा है आपका कंट्री, क्या हाल है आपका? सब ठीक है ब्रदर। उसने कभी नहीं बोली मैं डर रही हूँ, मैं कांप रही हूँ, मुझे छुड़वा लीजिए, मुझे बुला लीजिए, ऐसा कर दीजिए वैसा। वो बेखौफ जी रही है। कहने का मतलब मसीही जो है, रियल जो विश्वासी है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के कटाक्ष शब्द आएंगे, लोग आपके विषय में बुरा भला कहेंगे, एक बारूद बम के समान। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके हाथों को पहले बोला वो चट्टान के समान है, और उसके बाद वो बोलता है मेरे हाथों को उसने युद्ध करने के लिए सिखाया है। वहाँ के लोग मेरे प्रियो जाकर देखिए, मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन बताया सर जैसा देख के आया हूँ। लेकिन वहाँ के लोगों को देखिए, जैसे ही लड़का लड़की, ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं, हैंडसम लड़के हैं। क्यों? सारा के खानदान के ना भाई। सारा कौन थी? ब्यूटीफुल ओल्ड लेडी, लेकिन ब्यूटीफुल। दूसरा राजा उसको देखकर, इतनी ओल्ड लेडी को देखकर वो उसको पाना चाह रहा है। जरा सोचिए, इज़राइल के बच्चे सारा के खानदान से जुड़े हुए खूबसूरत लोग, 16 साल के नहीं हुए, उनका देश, उनके माता पिता उनको एक यूनिफॉर्म दे देते हैं, ड्रेस सैनिक का।
AK-47 उनके गले में लटकता रहता है। पूरे इज़राइल में देखिए वो यंग बच्चे 16 साल के वो घूम रहे हैं, उनको मौत का खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि परमेश्वर धन्य है, वो कहते हैं कि धन्य है हमारा परमेश्वर जो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आज हमारे बच्चों को देखिए ना, घर में रहते हुए बच्चों को बोलो बेटा जाओ वो रूम का लाइट क्या हो गया तेरे को? अब भूत होगा तो, बिल्ली होगी तो, चूहा होगा तो, कॉकरोच होगा तो। वहाँ के लोगों को देखिए मेरे प्रियो, इज़राइल जो चारों तरफ से शत्रुओं के बीच में बसा हुआ है, बेखौफ वहाँ के लड़के और लड़कियाँ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारे अंदर परमेश्वर ने काबिलियत दिया है और इस काबिलियत के बल से हम जीतेंगे, युद्ध को जीतेंगे। मेरे प्रियो, अमेरिका आज क्या है? अमेरिका किसी पर भी युद्ध कर देता है, एक ताकतवर देश है। क्यों? क्योंकि उसके कंट्री में सेना है, सेना, और वो सेना शूरवीर है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस कंट्री के लोग इम्पोर्टेंट है, नपुंसक हैं, उसका फिर तो हाल तो देख लीजिए। आज चर्च की दशा यही है मेरे प्रियो। चर्च में बैतसैदा के कुंड में, अनुग्रह के घर में अनुग्रह पाए हुए नहीं, पाने के लिए लोग बैठे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अनुग्रह पाए हुए लोग बैठना चाहिए, पाने वाले नहीं। वो जो पाए थे ना, जो आशीष, वो गायब है, वो गायब है। बीमार, सूखे अंग वाले, यहाँ से लोगों को प्रेज एंड वर्शिप करने वाला नाचते नाचते थक जाता है, यहाँ से बोलता है अरे भाई साहब थोड़ा हिलो यार, हिलो। उसको बोलना पड़ता है, लेकिन गलती वर्शिपर का नहीं है, गलती तो हमारा है जो सूखे हाथ और पैर वाले हैं। ये कहाँ से उठेगा, ये कहाँ से झुकेगा? बोलना पड़ता है। प्लीज़ यदि आप घुटने पे आ सकते हैं तो आइए। मेरे प्रियो, मैं सच बोल रहा हूँ, जब हम लोग अपने घर में प्रेयर करते हैं, जोएल को हर प्रेयर में वो घुटने पे आता है, हमको शर्म आता है। यदि आपको तकलीफ़ है तो बात अलग है, शारीरिक तकलीफ़ है, घुटने पे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। ये जो सेवकाई में हम लोग जो चल रहे हैं ना, उसके पीछे तृप्ति का घुटना है। मैं विजिटिंग के लिए जाता था और तृप्ति घुटने पे आती थी, और इतना लंबा लंबा घुटना टेकना, मैं तो 30 सेकंड मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज जो बढ़े हैं ना हम प्रभु में, उसका रीज़न घुटना है। आज हमें परमेश्वर के लोगों को बोलना पड़ रहा है, यदि आप बीमार नहीं हैं, लंगड़े लूले नहीं हैं, सूखे हाथ वाले नहीं हैं, तो आप ऑटोमेटिकली घुटने पे आएंगे। इवन आई अप्रिशिएट स्टोरी का, उसको भी मैं देखता था कितने समय तक घुटने पे आना। इसको रोकिए मत, मत देखिए कि दूसरा खड़ा है, दूसरा बैठा है, आप जारी रखिए, क्योंकि वो आपको परमेश्वर बल देगा, बलवंत करेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। एक गिलास पानी का है मेरे प्रियो, आप तो एक प्रकार से परमेश्वर के आगे घुटनों पे आ रहे हैं और बता रहे हैं, प्रभु तेरे लिए मेरे 2 पैर के ये पंजे नहीं, मेरे घुटने भी कुर्बान हैं। मेरे प्रियो, हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि वर्शिप में आओ, क्योंकि ये वर्शिप एक युद्ध है। ये कंपटीशन में परफॉर्मेंस देने का काम नहीं है। यहाँ से आप युद्ध करते हैं, बजाने के द्वारा आप युद्ध कर रहे हैं, गाने के द्वारा आप युद्ध कर रहे हैं, और एक एक इंच करके शैतान को यहाँ से रफू चक्कर करा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बता पा रहा हूँ, अन्यथा मुझ में काबिलियत नहीं। शैतान मुझे चारों ओर से घेर कर वो परमेश्वर के रहस्य को बोलने ना दे। मेरे प्रियो, इस अमेरिका को देखते हैं, वो हथियार बनाता है, वो बेचता है, वो युद्ध करता है, वो युद्ध कराता भी। जब तक वो युद्ध करते रहेगा, वो देश बढ़ते 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 ही जाएगा। जिस दिन युद्ध बंद, मिलिट्री फोर्स बंद, फिर मेरे प्रियो वो देश हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। एक देश के विषय, 2 देश के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो अमेरिका बता दिया, दूसरा इज़राइल भी बता दिया कि वहाँ के 16 साल के बच्चे
वो लोग कितने कितने अद्भुत रूप से उनके हाथों को परमेश्वर ने लड़ने के योग्य बनाया। गिनती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 2 वचन। गिनती बुक ऑफ नंबर 26 उसका 2। थोड़ा फास्ट पढ़िए, नहीं तो बीच बीच में मुझे छोड़ना पड़ेगा। जितने, फिर से बोलिए, कितने वर्ष? 20 इयर्स के जितने भी हैं, परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं इजरायलियों को कि इजराइल में जितने भी 20 वर्ष के हैं या उससे अधिक, वो किसके योग्य हैं? युद्ध के लिए। अभी तो ये छोटा है ब्रदर, छोटा है, बढ़ेगा बढ़ेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। नहीं, इजराइल में जाकर देखिए इस वचन को, वहाँ का गवर्नमेंट फॉलो करता है। वो कहता है तुम कितने रिच घराने के हो, हमको उससे लेना देना नहीं, चलो आओ अपना सूट बूट जो पहने उसको उतारो और ये मिलिट्री ड्रेस पहनो, और मिलिट्री ड्रेस पहनकर इस देश की हिफाजत करो। हम तो बहुत आसान से कह देते हैं तेरा राज्य आए। नहीं मेरे प्रियो, ऐसे शक्तिहीन मिलिट्री के लोग, सेना के बीच में परमेश्वर नहीं आ सकता। ये मजाक नहीं है। देखें आप लोग अपने प्रधानमंत्री के चारों ओर जो खड़े रहते हैं, वो कितने अलर्ट रहते हैं। उनके पीछे लाखों रुपए महीना में खर्च किया जाता है। किस लिए? कि वो गार्ड कर रहे हैं, वो सचेत हैं, वो दुश्मन के प्रति एकदम, वो ब्लैक चश्मा पहने, वो हमको नहीं दिखता वो किधर देख रहा है, लेकिन वो सब साइड 36 डिग्री वो देखता रहता है। आज मैं और आप मसीह की योद्धा हैं मेरे प्रियो। आज हम अपने बच्चों को हम क्या करें? उन्हें योद्धा बनाएं बचपन से। कई बार मुझे दुख लगता है, ये मेरा परिवार है, इस परिवार के जब छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ चुप यदि खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वर्शिप के टाइम, तो मेरा दिल दुखता है कि ऐसे कैसे, क्योंकि आने वाले जनरेशन योद्धा है मेरे प्रियो। इसको मामूली मत लीजिएगा। हम तो अपने घर में, मैं और तृप्ति जब हम आराधना करते हैं उस टाइम में कभी वो आँख खोल के देखती, कभी मैं आँख खोल के देखता हूँ, और जैसे ही हमारे दो ही बच्चे दिए प्रभु, और इच्छा थी लेकिन 2 ही दिए प्रभु, इसी को तो पहले संभालो, बोले तुमको आत्मिक बच्चे देंगे बोला। तो 2 बच्चों में किसी का भी एक का आंख खुला हो ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा बुरा तमाचा पड़ता है कि वो डबल आंख खोलने की हिम्मत ना करे। इवन जोशुआ जितना बड़ा हो चुका है, हाइट में, हेल्थ में, सब में, उसके बावजूद वो पूछ लीजिए कि कितने दफ़े वो महीने में मार खाता है। क्योंकि यदि हम उसको योग्य नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? दुनिया तो अयोग्य बनाएगी। बैतसदा में वो जाएगा, बैतसदा। क्या आप पढ़े थे इंग्लिश वर्ड? इम्पोर्टेंट की जगह इनवैलिड, अयोग्य लोग। आपके बच्चे अयोग्य क्यों कर रहे हो मेरे प्रियो? योग्य बनाइए उनको, परमेश्वर के लिए झोंकिए। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 में वचन में लिखा है कि हर डरपोकों का भाग नरक में होगा। यदि आप डरते हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, गवाही देने के लिए, कुछ करने के लिए यदि आप डरपोक है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फिर उसका भाग नरक का कुंड होगा। आप देखेंगे कि आपके बच्चे नरक के कुंड में जाएं। इजरायलियों से तो सीखिए, इतने कम उम्र के कम सिन बच्चों को वो मिलिट्री में भेज रहे हैं और वो दुनिया के किसी भी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। उनके चेहरे में भय नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनको मालूम है धन्य है हमारा यहोवा जो हमारे लिए दृढ़ चट्टान है, और क्या है, मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है।
तैयार कराइए मेरे प्रियो अपने लोगों को। हम लोग को क्या करना है? लोगों को रेडी करना है, रेडी फॉर फाइट। अब समय आ गया है, अब फाइट करने का समय आ गया है। लेकिन दुख की बात है, पर क्या बेथसेदा का नाम का अर्थ क्या बताया मैं भूल गया। हाउस ऑफ ग्रेस, हिंदी में अनुग्रह का घर। मतलब अरे अनुग्रह का घर क्या है? कहाँ जाते हैं आप हर संडे? चर्च। आज चर्च क्या बन चुका है बताऊं? आज चर्च शक्तिहीन लोग से भरा हुआ है, अंधे, बीमार, लंगड़े, लूले, ये सूखे अंग वालों से भरा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर का भवन बड़ौदा का सिविल हॉस्पिटल बन चुका है। हम टाइटल पढ़ के आ रहे हैं, हम प्रभु के घर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आईसीयू में गंभीर लोग बैठे हुए। आईसीयू बन चुका है परमेश्वर का घर, जहाँ बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लोग पड़े हुए। आज पूरा मिनिस्ट्री जो है ना, आप उठा के देखिए, ये यूट्यूब खोल के देखिए, पूरा उनका बेस जो है ना, चंगाई पे मसीहत चले गई है। आत्मीयता में किसी को कुछ पड़ा नहीं है। सबको ये है कि मुझे भीड़ चाहिए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, हम प्रख्यात हो जाए। चंगाई। आज अच्छे पास्टर्स लोग भी क्या करते हैं, अब आइए बैनर डालते हैं कि फलाना होगा, आपके रोगों के लिए प्रार्थना की जाए। अरे कहाँ गया आपका राजा? कहाँ गया? आपने तो चंगाई को फोकस किया है, राजा तो गायब है। वो जो परमेश्वर मैन ऑफ गॉड को आपने फोकस किया, बड़े बड़े मूर्ति लगा दिए, बड़े बड़े बैनर में उनका फोटो डाले। कहाँ है यीशु? कहाँ से आएगा? तेरा राज्य आए। हम गफलत की नींद में सोए हुए मेरे प्रियो, धोखे में हैं कि हमारे साथ यीशु चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल। नहीं, डरपोकों का भाग नरक में है, और आपको नरक से बचना है तो आज आपको साहसी होना पड़ेगा। आपने देखा है मिलिट्री मैन लोग को, किसी को देखा है? वो उधर भी सैनिक है, इधर भी सैनिक, दोनों के हाथ में AK-47। अभी उससे भी खतरनाक होगा गन तो मुझे नहीं मालूम। वो पकड़ा है। कभी देखा है कि आमने सामने ऐसे आते हैं? ऐसा आते हैं दोनों पार्टी, पाकिस्तान और अपना इंडिया का सोल्जर खड़े अक्सर देखे होंगे वो कैसे आते हैं। वो घुटनों पे आते, घुटनों। कुछ लोग ये मुझे आपके लिए करना पड़ता है। ये है बेथसदा में बीमारों का कोई रोल नहीं, अनुग्रह पाए हुए लोगों का रोल है, घुटनों में आने वालों का रोल, अपने आप को पूरा समर्पित करने वालों के लिए बेथसदा। ये सिपाही मेरे प्रियो, वो घसीट रेंगते हुए वो अपने शत्रु को टारगेट कर। वो चट्टान धन्य है मेरा यहोवा परमेश्वर, जो मेरा चट्टान है। वो ऐसा नहीं आ जाता बंदूक में, कौन है चट्टान के पीछे, वो छुपता है चट्टान को, प्रभु को आगे रखता है ताकि दुश्मन उसे ना देख पाए, लेकिन हम उस शत्रु को देख सकते। आज तो मेरे प्रियो हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ नहीं उठा पा रहे, ताली नहीं बजा पा रहे। किसी दिन आप नासिक चलिए, किसी दिन आप नासिक की मंडली में जाइएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें यहाँ पे आप करो। जैसे परमेश्वर का सेवक खड़े होता है, पूरे लोग आने से पहले खड़े हो जाते, वो ताली बजाते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, वो परमेश्वर को रिटर्न उसका अदा कर देते हैं। यहाँ मृत हैं, आईसीयू में बिल्कुल साइलेंट लोग रहते हैं। वहाँ जाओ ना तो कुछ कैसे हो, अरे आईसीयू। आज वही हालत चर्च की है। हालेलुया नहीं बोल पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आईसीयू है बेथसदा। अनुग्रह के घर में ये नाना प्रकार के सूखे अंग वाले पड़े हैं।
तो हाथ उठ ही नहीं रहे ना, कहाँ से उठेगा, क्योंकि हमारा तो सूखा अंग है। मेरे प्रियो, एक और इम्पोर्टेंट बाइबल में एक लेडी थी जिसका नाम हन्ना है। पहला सामुएल पहला अध्याय में वो पाई जाती, जो वो भी क्या थी, वो बांझ थी, इम्पोर्टेंट के ग्रेड में थी। परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर दिया था। उसकी सौत जो थी वो चिढ़ाती थी। कई बार मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, कई एक आपके बीच से आपके लोग आपको चिढ़ाएंगे, आपको चुगली करेंगे, आपको गिराएंगे। लेकिन हन्ना योद्धा थी। बाइबल में मैंने उसे कभी नहीं पाया कि वो पनिन्ना से लड़ती थी। हैट, क्या बोली रे, कैसे बोली तू, जबान खींच लूँगी, ऐसा कर दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी। नहीं 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 मेरे प्रियो, योद्धा ऐसा नहीं करते। आप स्वर्गीय योद्धा हैं, स्वर्ग के योद्धा हैं, और आपका एक अलग चीज से आप लड़ते हैं। ये हन्ना कभी भी अपनी सौत को उसका रिप्लाई नहीं दिया, वो और चिढ़ाती थी। बोले, आज हो सकता है आपको भी कोई चिढ़ाता होगा, कोई हो सकता है आपके अपने लोग होंगे जो आपको कुछ कुछ बोलकर आपको करते होंगे, आपका अंदर से मन व्याकुल हो जाता होगा, आप कंट्रोल अपने नियंत्रण को खोने की स्थिति में आ जाते होंगे, जैसे हन्ना के साथ हो रहा था। लेकिन बड़ा गजब का वो कैरेक्टर है हन्ना। वो अपने मुंह को बंद रखी। वचन कहता है कि वो शिलो में खाना वाना खाने के बाद वो क्या करने लगी, परमेश्वर के भवन को गई। परमेश्वर के भवन में गई और वहाँ से वो अपना युद्ध को चालू करी। कई युद्ध मेरे प्रियो बम और बारूद और तलवार से नहीं जीता जाता, कई युद्ध आपको उसके लिए घुटने से जीता जाता है। परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना और वचन को बोलने के द्वारा युद्ध को जीता जाता है। यह हन्ना बांझ थी, परमेश्वर के भवन में जाकर वो प्रार्थना करने लगी। ये प्रार्थना करना आपका पहले से आकर यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना, ये एक युद्ध को बताता है कि मैं युद्ध में शामिल हूँ। एक भी बच्चा नहीं था मेरे प्रियो हन्ना के पास, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि उसके एक नहीं 5 बच्चे हुए, और उसमें से एक का नाम सामुएल था। ये युद्ध जाकर चालू नहीं हो गई। आज हमारे युद्ध के लिए क्या है, इफिसियों 6 में परमेश्वर ने वो हमारे लिए पूरे शस्त्र दे दिया है कि उद्धार का टोप पहनो, झिलम पहनो, ढाल पकड़ो, तलवार पकड़ो, जूते पहनो, सब पूरे अंग को परमेश्वर ढाक दिया और कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको में कोई एक बता सकता है कि किस अंग के लिए कोई हथियार नहीं था? इस पूरे शरीर को परमेश्वर ने इफिसियों 6 को जब आप पढ़ेंगे तो पूरे हथियार बांध दो बोला, मसीह के सारे हथियार बांधो और एक अच्छे योद्धा बनो। कौन सा अंग खुला हुआ था? घुटना, घुटना, मुंह, बोलो बोलो। अच्छा खोलो भाई, वचन ही खोलो, इफिसियों 6 और जल्दी से देखिए। उद्धार का टोप पहनाया है प्रभु, झिलम पहनाया है, पूरा सीना बंद, ढाल भी दे दिया है, तलवार भी दे दिया है, जूते भी दे दिया है, बेल्ट भी दे दिया है, सब तो ढका है। फिर आप लोग कैसे कंफ्यूज हो गए कि क्या चीज नहीं ढका है? कौन सा अंग खुला था? बोलिए बोलिए, हावेल ब्रदर बताइए। सारा हथियार प्रभु दिया था, एक जगह कवर नहीं था। नहीं, और फिर गुंगा योद्धा हो जाता। पीठ के लिए कोई हथियार नहीं था, कोई शस्त्र नहीं थे। ये ढका था, ये ढका था, यहाँ से नीचे ढका था,
वो ऐसा जूता मत समझिए स्पोर्ट जूता, वो लॉन्ग बूट सैनिक लोग कैसा पहनते हैं, सैनिकों का जूता, वो उनके जूते में आपके उंगली पैर आ गए तो चटनी बन जाएंगे। एक जगह था जो पीठ, उसके लिए कोई भी शस्त्र नहीं था। और ये क्यों नहीं था? ये क्यों नहीं था? क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 में, डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई भाग नहीं है, नरक में है। अब ये परमेश्वर आपको सारी चीज़ें सामने के लिए दे रहा है, सामने प्रोटेक्ट करने के। और बाइबल कहती है जो हल पे हाथ रखे और पीछे मुड़कर देखे वो परमेश्वर के योग्य। जैसे ही आप परमेश्वर को छोड़ते हैं मेरे प्रियो, 1 सेकंड लगेगा शैतान को आपको नाश करने के लिए। जैसे ही आपके उसके विश्वास को आप छोड़ देते हैं, जैसे आप परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं, जैसे आप लोगों की संगति में जाना उठना बैठना बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप अपना पीछे का पोर्शन शैतान को देते हैं और वो आपको मिनटों में सेकंड में आपको ध्वस्त कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो हल पर हाथ रखे और पीछे मुड़ कर देखे वो मेरे योग्य नहीं, वो शैतान के योग्य है। आज बहुत गंभीरता से इस वचन को लीजिएगा मेरे प्रियो। आप योद्धा हैं, आप युद्ध में हैं। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन आत्मिक शत्रुओं से है। और इसके लिए हथियार, यदि चर्च में एक गिटार की ज़रूरत होगी, इस संसार से आप खरीद लेंगे। एक खंजरी की ज़रूरत होगी, उसे आप इंस्ट्रूमेंट को आप खरीद लेंगे। ये पुलपिट की ज़रूरत होगी, आप उसे खरीद लेंगे। लेकिन आत्मिक हथियार तो आप इस संसार से नहीं पा सकते। उस आत्मिक हथियार को आपको स्वर्ग से ही पाना होगा, और वो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। उद्धार का टोप पहन, झीलम पहन, बेल्ट पहन, जूते पहन, सब कुछ पहन। लेकिन एक चीज़ उसने छोड़ दिया, जिस दिन तू मुझे छोड़ेगा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं रिवेंज लेने वाला परमेश्वर नहीं, बदला मेरा काम नहीं, तू अपने आप मरेगा। आज कितने लोग मसीह को छोड़ दिए, यीशु को छोड़ दिए, चलते थे उसके पीछे, लेकिन वो हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़े और शैतान उन्हें हमेशा के लिए नाश कर दिया। मेरे प्रियो, आपका क्या है, मेरा क्या है? हम आज तो बड़े नारे लगाओ और गाओ रे करके गा रहे हैं, लेकिन कल के दिन कोई ऐसी परिस्थिति आएगी मेरे प्रियो, उस टाइम आप वैसे ही खड़े रहेंगे या पीठ दिखाएंगे। और आपको मैंने पहले बता दिया कि पीठ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो खुला हुआ है। और हमको कैसी भी परिस्थिति आए, अपने पीठ को मत दिखाइए। घर में रोटी ना हो, मसीह से मुंह मत मोड़िए। रोजगार ना हो, मुंह मत मोड़िए। स्ट्रेट वैसे ही खड़े रहिए, क्योंकि आपका युद्ध मनुष्यों के साथ नहीं, आपका युद्ध आत्मिक और अंधकार की ताकतों से है। और ये तब तक वो शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता जब तक आप ऐसा स्ट्रेट खड़े होंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो मेरी चट्टान है, उसके पीछे मैं छुपता हूँ। शत्रु को देखकर मैं उसके पीछे छुपता हूँ, मैं नहीं निकलता, कौन है रे करके। कौन है, कौन है? आ जाओ, आ जाओ। अपनी शक्ति नहीं, मैं चट्टान के पीछे जीवन बिताने वाला व्यक्ति हूँ। क्या तुम मेरा सामना करोगे? जब दुख और तकलीफ आए तो उस यहोवा चट्टान के पीछे जाइए और वहाँ से शुट करिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, घुटने पर आकर। मैंने बता दिया कि सैनिक घुटने पे आते हैं, वो खड़े खड़े दौड़ दौड़ के ऐसा मारते नहीं, वो फिल्मों में देखते होंगे आप। लेकिन रियल में जो सैनिक है, जैसन से पूछना आप संगति छूटने के बाद कितने दफ़े आप मिलिट्री में थे तो घुटने पे थे, वो बताएंगे जी जब तक मैं काम किया मैं घुटने में ही था, रिटायर होने के बाद मैं पाँव पे खड़ा हूँ। छुप कर, रेंग कर, सांप के समान वो ऐसा होकर वो जा रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारा समर्पण अपने देश के प्रति, और शत्रु को हम किसी भी रूप से हम टारगेट करके रहेंगे। आज तो हम झुक नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो, ताली नहीं बजा पा रहे। कुछ अच्छा चीज़ सुनने को मिला, सीखने को मिला, मैं उछलता हूँ। हजारों के भीड़ में मैं उछलूंगा यदि मैं कुछ नया चीज़ सीखता हूँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा रकम पा गया। मेरे पास कुछ एक साल के लिए कुछ चीज़, मैंने स्ट्रेंथ को पा गया।
आप क्यों साबित कर रहे हैं कि मैं सूखा हाथ हूं? जब तक बैठे सूखे, जैसे लास्ट प्रेयर होता है उसके बाद पता नहीं आप लोग चंगे कैसे हो जाते हैं। कोई चेयर उठाना चालू, कोई माइक वाइक सकेलना चालू, ये वो बड़बड़ 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 चालू चालू चालू, ऐसा बताते हैं भाई कि अरे बाप रे आप तो भयंकर अभी वर्जिश ये सब करके आए। अरे अभी क्यों आप सूखे हाथ वाले हैं? खड़े होइए और कहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मैं अपने बच्चों को गाना गाने के लिए सिखाऊंगा, मैं अपने बच्चे को बजाने के लिए करूंगा, जैसे इज़राइल के बच्चों को लोग AK-47 देते हैं। आप मत दीजिए उन्हें वो, आप दीजिए उनके बर्थडे में ऐसा गिफ्ट और बोलिए बेटा बजा। इस घर में मसीह का आवाज़ आएगा, उसके गाना गूंजेगा, ताकि हमारे घर से दुख, बीमारी, रोग, सारी चीज़ दूर होगा। क्योंकि हमारा घर, ये घर मनीष का घर नहीं, ये फ्राइम हाउस नहीं, ये क्रिश्चियन हाउस नहीं, ये और कोई हाउस नहीं, ये बैतसदा है। और बैतसदा में जब आपको बीमारी आए तो बोलने का बैतसदा में बीमार नहीं बैठता, अनुग्रह पाया हुआ चंगा हुआ व्यक्ति वहाँ होता है। लंगड़ा जो वचन में चल नहीं सकता वो यहाँ बैतसदा में नहीं बैठ सकता। गेट आउट, तुम्हारी ज़रूरत बैतसदा में नहीं है। और जिस दिन ये मंडली लंगड़े से चंगाई पा जाएगा, अंधापन से चंगाई पा जाएगा, सूखेपन से चंगाई पा जाएगा ना, तो फिर बड़ौदा का एक एक चर्च जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा। लोग बोलेंगे भाई साहब एक काम करो यार, हर दिन तुम क्या करो, संगति लगाओ, चर्च लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है, हमें युद्ध लड़ना है। और हमारे हाथों को युद्ध एक ऐसा ट्रेनर करता है जो प्रतापी परमेश्वर है, जो प्रतापी परमेश्वर है मेरे प्रियो। वह आपके हाथों को युद्ध करने के योग्य बनाएगा। अपने हाथों को उठाइए, आइए हम अपने स्थानों में खड़े हों और कहें